अस्सलामुअलैकुम। आज मैं छोटे बड़े सब की बहुत ही फेवरेट सी रेसिपी लेकर आई हूँ। नूडल्स की रेसिपी जो छोटों के साथ बड़ों की भी बहुत ज़्यादा फेवरेट होती है। तो आज हम बहुत ही हेल्दी से नूडल्स बनाएंगे, तो वो भी घर में। तो यहाँ पर ना ही हम मैदे से बनाएंगे, ना ही हमने आटे का इस्तेमाल करना है। हम बनाएंगे आलू से, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्दी बनने वाले हैं। बच्चों के लिए बना रहे हैं ना, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्दी सी रेसिपी है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। तो यहाँ पर हमने ले लिए हैं आलू। मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे और इनको मैंने कद्दूकश कर लिया था। कद्दूकश करने के बाद मैंने इनको इस तरह छन्नी से निकालना है, ताकि इनमें कोई भी मोटी गुठली वगैरह ना हो। स्मूथ सा हमें इसका पेस्ट चाहिए। तो इस तरीके से हम करेंगे ना, तो बहुत ही बारीक से इसमें से जो आलू निकलेंगे हम उनका इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर ये देखें, इस तरह से ये निकल रहे हैं ना, तो बहुत ही ये, वैसे तो अगर आप कद्दूकश करेंगे ना तो उससे भी ये सही रहते हैं, लेकिन हमने बहुत ही बारीक सा हमें इसमें टेक्सचर चाहिए। बिल्कुल भी ये पता नहीं लगना चाहिए कि इसमें हमने आलू का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर सारे जो है आलू मैंने इस तरीके से निकाल दिए थे। अब यहाँ पर वीडियो जो है वो मुझसे स्किप हो गई थी। तो यहाँ पर मैंने इसमें डाला है 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर के और 1 टेबलस्पून इसमें मैंने डाला है चावल का आटा, और साथ में मैंने थोड़ा सा इसमें चुटकी 1 नमक डाला है। तो यहाँ पर हमें इसमें पानी वगैरह डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आलू में अक्सर नमी होती है, तो इसी से हमने इसको सॉफ्ट सी डो में रेडी कर देना है। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून इसमें कुकिंग ऑयल डाला है। कुकिंग ऑयल डालने के बाद इसको हमने सारा इकट्ठा कर लेना है। जैसे बिस्किट की डो होती है ना, ये उसी तरह से, बिल्कुल ये उसी तरह से ये डो बनती है। तो यहाँ पर अब इसको हमने किस तरीके से अरेंज करना है, जिस में हमने इसको स्टीम करना है, तो उसको भी हमने पहले से ग्रीस कर देना है। यहाँ पर मैंने एक रैपर ले लिया था, तो इसमें सुराख कर लिए थे। तो यहाँ पर बहुत ही आसानी से इस तरीके से ये निकल जाएंगे। तो आपने इसी तरह से सारे बना लेने हैं, या अगर आपके इस तरह से नहीं बना सकते ना, तो आपने क्या करना है, आपने पाइपिंग बैग में डाल के भी आप शेप रेडी कर सकते हैं। अब मैंने 10 मिनट तक उनको स्टीम पे रख दिया है। तो यहाँ पर आते हैं तड़के की तरफ। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है घी 3 टेबलस्पून, और साथ में मैंने चॉप किया हुआ लहसुन डाल दिए। पसंद करते हैं तो डाल दें, नहीं तो आप यहाँ पर प्याज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम आलू से बना रहे हैं ना, तो इसमें लहसुन का ही टेस्ट ज़्यादा बेहतर रहेगा, और आपको ये जो है नुकसान भी बिल्कुल, अक्सर लोगों को गैस वगैरह हो जाती है ना, तो इससे बिल्कुल भी नहीं होगी। अब जैसे ही हल्का सा हमने इसको सॉफ्ट करना है लहसुन को, और उसमें डाल देनी है वेजिटेबल। यहाँ पर शिमला मिर्च है, बंद गोभी और साथ में गाजर है, थोड़ी थोड़ी मैंने ली है। आपको जो भी चीज़ इसमें से नहीं पसंद तो आप स्किप कर लें। तो यहाँ पर ये वेजिटेबल हमने डालकर इनको हल्का सा सॉफ्ट करना है। जैसे ही सॉफ्ट हो जाएंगी तो इसमें हम कुछ स्पाइसेस डालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम डाल रहे हैं सोया सॉस 2 टेबलस्पून, साथ ही इसमें मैंने डाल दी है चिली सॉस, और साथ ही इसमें मैंने डाल दिए केचप 2-2 टेबलस्पून हमने डाले हैं। तो अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। साथ ही इसमें डाल देंगे नमक, हाफ टी स्पून। यहाँ पर नमक आपने कम इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमने नूडल्स में भी इस्तेमाल किया है। चिली फ्लेक्स डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के, और साथ ही यहाँ पर सिरका में 2 टेबल स्पून डालूंगी। अगर आपको खट्टा पसंद है तो डाल दें, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ पर मिक्सिंग करेंगे। यहाँ पर काली मिर्च डाल दिया है इसमें मैंने हाफ टेबल स्पून। तो साथ में चिकन पाउडर हाफ टेबल स्पून डाला है, तो इससे बहुत ही ज़बरदस्त इसमें टेस्ट आएगा, बहुत ही यमी सा फ्लेवर आएगा। यहाँ पर नूडल्स देखते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त से नूडल जो हैं वो तैयार हो गए हैं। तो यहाँ पर आपने निकाल लेने हैं, ठंडे करेंगे तो ये तभी अच्छी तरह से आपको पता लगेगा कि ये सेट हो गए हैं। टूटेंगे ये, लेकिन जब हम इसको, जैसे हम स्पेगेटी बनाते हैं उस तरीके से ये लंबे लंबे तो नहीं होंगे, लेकिन टेस्ट इनका इतना ज़बरदस्त है ना। 5 से 6 मिनट तक इनको मैंने पकाया है। तो ये देखें माशाल्लाह से ज़बरदस्त से हमारे जो नूडल्स हैं, पोटैटो नूडल तैयार हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने बच्चों को बना के दें, हेल्दी हेल्दी सा, और उनको सब्जियां भी साथ मिलेंगी तो बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चे एकदम से फिनिश कर देंगे। तो वीडियो अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूला करें। आपकी तरफ से गिफ्ट होता है और हमारी हौसला अफजाई होती है। और प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर किया करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप प्यारे प्यारे से कमेंट करते हैं। अपनी दुआओं में याद रखा करें। फ़ी अमान अल्लाह।
तो यहाँ पर इसका टेक्सचर देखें जी, ज़बरदस्त सा। यहाँ पर ये देखें, बहुत ही यमी लगते हैं खाने में, तो बहुत ही टेस्टी हैं। एक दफ़ा मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। तो यहाँ पर ये देखें, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।